गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराया गया है इस चैप्टर में, जिसमें हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। देखिए, यूक्लिड्स में देखा था कि अगर किसी एक लाइन को खींच दिया जाए तो वो लाइन किसी एक डायमेंशन को शो करती है, किसी एक डायरेक्शन को शो करती है, वन डायमेंशनल लाइन होती है। अगर किसी एक सरफेस को खींचा जाता है तो वो सरफेस आपका टू डायरेक्शनल को शो करता है, टू डायरेक्शंस को शो करता है, टू डायमेंशनल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने एक पॉइंट को खींचा था, पॉइंट बनाया था, तो उन्होंने बताया था कि पॉइंट जो होता है वो नन डायरेक्शन को शो करता है, ना किसी भी डायरेक्शन को मतलब शो नहीं करता है। पॉइंट में ना ही आपकी लेंथ होती है, ना ही आपकी ब्रेथ होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी थी, एक्सियोम्स बताए थे, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो था यूक्लिड का, ये आप लोग नोट करिएगा, मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, देखिए वैसे भी समझाऊंगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है, ये आपको नोट करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट वह चीज़ वह बिंदु है या वह होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ना ही उसकी लेंथ होती है, ना ही उसकी ब्रेथ होती है, ना ही उसकी हाइट होती है। ठीक। नंबर 2, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें लेंथ तो बहुत सारी होती है, कहीं तक आप खींच लीजिए, लेकिन उसकी ब्रेथ नहीं होती है, उसको ब्रेथलेस माना जाता है, उसकी चौड़ाई को नहीं मीजर करते हैं, उसको ब्रेथलेस कहते हैं। ठीक है, ये उनकी डेफिनेशंस थी। नंबर 3, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अगर किसी लाइन का एंड होता है तो वो ऑलवेज एक पॉइंट होगा। मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है, इसको अगर आप एंड करोगे या कहीं पे ले जाके रोकोगे तो जहां रोकोगे वो आपका एक पॉइंट होगा। ये उनकी डेफिनेशन में था। ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक बात आगे तो मैं आपको डिफाइन कर दूँ, आपने 6 में पढ़ा होगा। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइन, एक होता है रे, एक होता है लाइन सेगमेंट। ठीक। तो लाइन में अंतर क्या है? लाइन जो होती है वो दोनों साइड चलने वाली है, मतलब इसका कोई भी टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। रे जो होती है वो वन डायरेक्शनल होती है, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, इसमें नो एंड पॉइंट, इसमें वन एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी लाइन का एक टुकड़ा होता है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और ये फिक्स्ड लेंथ का होता है। इसको पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है, रे को भी पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसको भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनफिनाइट लेंथ की होती है, पता नहीं इसकी लेंथ कितनी होती है, तो ये पेपर पे ड्रॉ नहीं की जा सकती। बट आपका जो लाइन सेगमेंट होता है उसको ड्रॉ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हमें ए बी कोई एक पॉइंट है, इसको शो करना है कि एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है, तो ये जो आपका इस तरह से हमने साइन बनाया है, ये लाइन का होता है। अगर हमको शो करना है ए बी तो उसके ऊपर एक ऐसे बार की बना देंगे, ये आपका लाइन सेगमेंट का होता है। अगर आपका ए बी एक रे है तो इसको ऐसे बना देंगे, ये आपका एक रे को शो करता है। तो ये आपके 3 पोस्टुलेट एक्सियोम से डेफिनेशन थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सियोम नंबर 4। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself। एक स्ट्रेट लाइन वह लाइन होती है जिस पर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। जैसे कि आपने ग्राफ में पढ़ा था, ये लाइन है, उस पर बहुत सारे पॉइंट लाई करेंगे। ठीक। अब ये जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस पर अगर लाई कर रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। मान लीजिए ax + by + c = 0 पर ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये वाले बहुत सारे। उसका मतलब ये, अगर हम x और y के प्लेस पर इनको रिप्लेस कर दें तो इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और इनके हो सकता है मतलब इनके सोल्यूशन भी होते हैं। ठीक है, जब लाई कर रहे हैं उसको मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सोल्यूशन भी होंगे। इसके बाद 5 नंबर की बात करें, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस, अगर हम किसी सरफेस की बात करें तो सरफेस में केवल लेंथ और ब्रेथ ही हम लोग मीज़र करते हैं, उसमें हाइट को मीज़र नहीं करते। तो हमें ध्यान में रखना है, अगर किसी सरफेस की बात की जाती है तो उसमें क्या चीज़ मेजर किया जाता है बेटा? उसमें लेंथ और ब्रेथ मेजर किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज एवनली विद द स्ट्रेट लाइज ऑन इट्स सेल्फ। फिर सुनिएगा, फिर से नोट कर लीजिएगा। अ प्लेन सरफेस
इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस वो सरफेस है जिस पर खुद ही इटसेल्फ क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस लाइज करती हैं, आ जाती हैं, यानी कि उस पर पाई जाती हैं या लाइज करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी 7 डेफिनेशंस थी। चलिए अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वलिट्स 5 पोस्टुलेट। इक्वलिट की जो 5 पोस्टुलेट हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट था या एक्सोम नंबर कहें तो पोस्टुलेट नंबर 1 कहें तो वो ये है, नोट करिएगा साथ साथ आप लोग पेन और पेपर लेकर। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो इन दोनों के बीच में हमने इस तरह से लाइन खींच दी तो ये हमारी लाइन क्या कहलाती है, ये हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 2 है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनाइटली। मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट हमने मान लिया, ये लाइन टर्मिनेटेड लाइन है, ये हमने रोक दी है यहाँ पर। अब हम इसको आगे तक खींच सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह से, इसको डॉट डॉट करके आप जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना पीछे हटा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये था आपका बेटा पोस्टुलेट नंबर कौन सा, पोस्टुलेट नंबर 2। 3 की बात करेंगे। 3 क्या है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्किल को किसी भी पॉइंट को सेंटर मानते हुए ड्रॉ किया जा सकता है और किसी भी रेडियस का सर्किल बनाया जा सकता है। जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल बना लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ 3 का बना लिया। तो किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का सर्किल खींचा जा सकता है, ये भी एक पोस्टुलेट है। नेक्स्ट है पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे के सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो जितने भी राइट एंगल बनेंगे सारे के सारे आपके 90 डिग्री के बनने वाले होते हैं, तो सारे के सारे ऑल मस्ट बी इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट पोस्टुलेट नंबर 5 की बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, समझेंगे। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles। समझिएगा पहले इस बात को। If a straight line falling on two straight lines making the interior angles on the same side। मान लीजिए ये कोई 2 स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, गिरती है। ठीक है, अब इसमें मेंशन ये नहीं किया गया है कि ये दोनों पैरेलल हैं, अदरवाइज नहीं। तो अभी तो नहीं है, हम तो ये मान के चल रहे हैं। अगर पैरेलल होंगी तब कंडीशन में हम सभी समझाएंगे आपको। तब इन्होंने क्या बोला है, उनके जो सेम साइड एंगल बनेंगे, मान लीजिए एक एंगल आपका 1 ये बन गया, एक एंगल आपका सेम साइड वाला 2 ये बन गया। तब इनके अकॉर्डिंग इनका जो सम होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपका लेस देन 180 होता है। लेस देन, नॉट इक्वल टू, ओनली लेस देन, 180 से कम ही होता है। ठीक, लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल का मतलब 2 × 90 दैट इज 180। ठीक है, राइट एंगल कितना होता है 90 का, तो स्ट्रेट हो गया 180 का। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इज प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than the 2 right angles। ठीक है, अब अगर इस प्रकार से इनका सम अगर 2 राइट एंगल से कम आता है तब आप इनको इन्फिनाइट तक क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तब किसी ना किसी पॉइंट पर जाके ये प्रोड्यूस कर जाएंगे, मिल जाएंगी, मीट कर जाएंगी। ठीक, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। बट अगर इनका सम 180 हो जाता है तब ये कभी भी नहीं मिलेंगी, तब ये लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं। ये कंडीशन है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये था आपका पोस्टुलेट नंबर 5। इसकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.7। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, हालांकि मैंने पोस्टुलेट और एक्सियोम्स में अभी बताया है
तो सारा का सारा वैसा ही करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सा सही है कौन सा फॉल्स है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपना रीजन दीजिए आंसर के लिए। पहला है फर्स्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्या केवल एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन को खींचा जा सकता है। प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपके पास कोई एक सिंगल पॉइंट, एक लाइन इधर जा रही है, इससे एक इधर जा रही है, एक इधर 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 इधर, खींचते रहिए जब तक आपका मन चाहे। तो ऐसा आप इन्फिनाइट टाइम्स तक खींच सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका फॉल्स होने वाला है। नेक्स्ट नंबर सेकेंड, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक लाइन इधर चली गई, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इन दोनों से लाइन पास करे, केवल एक ही तो पॉसिबिलिटी है। तो ये बात हमारी गलत है। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। नंबर 3, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, बिल्कुल सही बात है। टर्मिनेटेड लाइन एक जो ऐसी जो फिक्स्ड है या टर्मिनेट की हुई है पॉइंट्स पर, उसको इन्फिनाइट तक दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 4, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। सर्कल होते ही तभी इक्वल है जब उनकी रेडियस इक्वल होती है। तो उन्होंने अगर इक्वल बोला हुआ है तो रेडियस ऑलरेडी इक्वल होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर 5, फिगर 5.9, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तब क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ये यूक्लिड्स साहब ने बताया था अपने एक्सियोम्स में कि अगर कोई एक चीज, ये फर्स्ट ही एक्सियोम है उसकी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, पेज नंबर आपका 81 पे मिल जाएगा, 1 to 7 दे रखी है, ये भी आप लोग समझ के पढ़ लीजिएगा। तो इसमें इन्होंने बोला है कि अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के इक्वल है और दूसरी तीसरी चीज़ के इक्वल है, तो इसका मतलब पहली वाली तीसरी के इक्वल होगी। तो ये आपका एकदम ट्रू होगा पोस्टुलेट नंबर एक्सियोम नंबर 1 की वजह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेफिनेशंस देनी है आपको, नीचे जो टर्म्स दे रखे हैं, इफ देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, अगर कोई दूसरे टर्म्स भी इसमें यूज हो रहे हैं तो उनको पहले डिफाइन कर दीजिएगा। व्हाट आर दे, और वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उनको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। पहला है पैरेलल लाइंस। तो देखिए पैरेलल लाइंस कैसी होंगी, तो पैरेलल लाइंस में अभी हमने यूक्लिड्स का जो एक पोस्टुलेट पढ़ा था, पोस्टुलेट नंबर 5, उसके अकॉर्डिंग अगर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइंस के, जो कि थर्ड स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट की जाते हैं तब बनते हैं, अगर उनका सम 2 राइट एंगल्स के इक्वल आता है तब तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं, अदरवाइज पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है यही वाला पोस्टुलेट नंबर 5 लिखना कि जब अगर उनका इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा तब आपका क्या होगा, ये लाइंस पैरेलल होंगे। तो आप लिखेंगे इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together equal to 2 right angles, then these lines are must be parallel to each other. Okay, next है perpendicular lines. Perpendicular lines का मतलब if 2 lines intersect mutually at 90 degree then these lines are called perpendicular to each other. Okay, next है line segment. A part of a line is called a line segment in which 2 end points are present. Next question, part number 4, radius of a circle. तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगी, the distance between the fixed point of a circle or center to the circumference of the circle. सर्कल के circumference तथा फिक्स्ड पॉइंट यानी कि सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ही रेडियस कहा जाता है, या फिर कह सकते हो हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्किल। नेक्स्ट आपका 5th वाला पार्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, इट इज अ quadrilateral in which 4 equal line segments are present and
ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अ राइट एंगल एंड बोथ द डायगोनल्स ऑफ इट आर इक्वल टू ईच अदर। सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं तथा सारी इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मान लीजिए कोई इनमें से ये दो पोस्टुलेट हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नया है, आप लोग इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लीजिएगा और बिल्कुल सिंपल है, वही पोस्टुलेट और एक्सियोम्स वाली लगी हुई है सारी कंडीशन इस पर। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आज आप मुझे वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन आप करा दीजिए, ये वाला हम पे नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हमको भी तो पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, वीडियो देखकर सिर्फ छोड़ देते हैं या फिर उससे कुछ होमवर्क भी कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछते हैं कि सर ये वाला बता दीजिएगा, तब हमें लगेगा कि हाँ आपने वीडियो देखी है और आपने क्वेश्चन किए हैं। ओके बेटा, तो बाकी का हम लोग कल की वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। आज आपके लिए इतनी ही वीडियो में क्वेश्चंस होने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।